तालाब। अच्छा सोचिए, बदले की आग किसी इंसान को किस हद तक जला सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां नफरत की कीमत सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि अपनों को ही चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब बदला सब कुछ छीन लेता है तो आखिर में बचता क्या है। और ये कहानी बिल्कुल इसी माया जाल की एक गहरी पड़ताल है। हम देखेंगे कि कैसे नफरत धीरे धीरे किसी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है, उसकी आंखों से सच को ओझल कर देती है और दिल में सिर्फ जहर घोल देती है। और पता है, धीरे धीरे वो इंसान ये तक भूल जाता है कि वो किसी और से लड़ रहा है या फिर खुद को ही खत्म कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है आरव से। आरव जो कई सालों से एक बात को लेकर बहुत परेशान था। उसकी माँ कुसुम हर रात बड़ी ही अजीब तरीके से कहीं गायब हो जाती थी। उसे हमेशा ये शक रहता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो उसकी माँ उससे छिपा रही है। और फिर एक रात आरव का वो शक खौफ में बदल गया। जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, उसने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे की तलाशी ली। और यकीन मानिए, वहां उसे जो मिला उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। सुबह जब कुसुम घर लौटी तो आरव सवालों के साथ तैयार था। उसने कांपती हुई आवाज में बस इतना पूछा, माँ, ये सब क्या है? तुम रात में आखिर जाती कहाँ हो? आरव को अपनी माँ के कमरे से ये सब मिला था। एक पानी का ग्लास जिस पर नेहा लिखा था, एक छोटी सी पुड़िया जिसमें किसी के बाल थे और एक रुमाल जिस पर रिया नाम लिखा था। ये सिर्फ अजीब चीजें नहीं थी, ये किसी बहुत ही भयानक इरादे के औजार लग रहे थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सीधे साधे सजे संवरे घर में आखिर कौन सा अंधेरा छिपा हुआ था? कुसुम के इस बदले की जड़ें आखिर थी कहाँ? कुसुम के इन कामों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, पूरे 20 साल पीछे, एक ऐसे अतीत में जहां एक वादा तोड़ा गया था और एक दिल में नफरत का वो बीज बोया गया था जो आज एक जहरीला पेड़ बन चुका था। देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी एक वादे से। कुसुम और विवेक बचपन का प्यार था, शादी के सपने थे। लेकिन विवेक नौकरी के लिए शहर गया और बदल गया। उसने न सिर्फ कुसुम का दिल तोड़ा बल्कि अपनी ही एक सहकर्मी रिया से शादी कर ली। खैर, साल बीत गए, कुसुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, पर वो जख्म कभी भरा नहीं था। और फिर एक दिन उसने बाजार में विवेक और रिया को देखा। वो दोनों बहुत खुश थे। विवेक की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजनबीपन। और बस उसी एक पल ने 20 साल पुराने दर्द को नफरत की भयानक आग में बदल दिया। तो चलिए अब वापस आज में आते हैं। कुसुम को अपना बदला लेने का वो एकदम सही मौका तब मिला जब उसका बेटा आरव अपनी एक नई दोस्त नेहा को घर लेकर आया। और बस यहीं से कुसुम के उस भयानक खेल की बिसात बिछ गई। मिठाई। भारतीय संस्कृति में मिठाई का मतलब खुशी होता है, अपनापन, जश्न। लेकिन कुसुम के हाथों में यही मिठाई नफरत और मौत का एक हथियार बन गई। उसने इस खूबसूरत प्रतीक को अपने जहर को परोसने का एक जरिया बना लिया। देखिए, कुसुम का जो प्लान था वो कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। वो हर रात छिपकर काला जादू सीखती थी। दिन में वो अपने ही बेटे को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती, उसे नेहा के और करीब लाती। और फिर सबसे खौफनाक कदम, उसने घर में बनी मिठाइयों में तंत्र मंत्र से जहर मिलाकर नेहा के ही हाथों उसकी माँ रिया तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और कुसुम की ये योजना काम करने लगी। रिया की तबीयत बहुत ही अजीब तरीके से बिगड़ने लगी। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ भी खाया पिया पचता नहीं था, कमजोरी बढ़ती जा रही थी और हर दवा जैसे बेअसर हो रही थी। और फिर एक दिन रिया की मौत हो गई। आरव यह खबर सुनकर टूट गया। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया, गिड़गिड़ाने लगा, माँ, रिया आंटी मर गईं। अब तो बस कर दो, तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना। लेकिन कुसुम की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। कोई पछतावा नहीं। पर कुसुम का बदला अभी पूरा कहाँ हुआ था। कुछ हफ्ते बाद जब अपनी माँ के गम में डूबी नेहा सहारे के लिए आरव के घर आई तो कुसुम ने उसे बिल्कुल माँ जैसी ममता दिखाई। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया, वही खाना जिसमें आखिरी और सबसे घातक जहर मिला था। और कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो गई, ठीक अपनी माँ की तरह। कुसुम का बदला अब पूरा हो चुका था, लेकिन इस नफरत की आग में एक और शिकार जलने वाला था। एक ऐसा शिकार जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
उसका अपना बेटा। ये वो पल था जहां दो दुनियाएं टकराईं। एक तरफ थी कुसुम, जो अपनी जीत के नशे में थी। उसे लग रहा था कि उसने विवेक की दुनिया तबाह कर दी, इंसाफ हो गया। और दूसरी तरफ था आरव, जिसकी अपनी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। उसका प्यार मर चुका था और उसकी अपनी माँ एक कातिल बन चुकी थी। उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। अपनी मां का ये खौफनाक रूप और नेहा की मौत का सदमा आरव बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब कुसुम उसके कमरे में पहुंची तो उसने आरव को पंखे से लटका हुआ पाया। विवेक की दुनिया बर्बाद करने के चक्कर में कुसुम ने आखिरकार अपनी ही दुनिया खत्म कर ली थी। उसकी जीत पूरी तरह से खोखली और खाली थी। और तब उसे उस बाबा की बात याद आई जिसने उसे ये सब सिखाया था। उसने कहा था, काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। और आज कुसुम के पास सच में कुछ भी नहीं बचा था। कुसुम का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो अपने ही घर में अकेली रह गई, बस रसोई में बैठकर लगातार मिठाइयां बनाती रहती और अपने शिकारों के भूतों से बातें करती। रिया, खा लो। नेहा, ये आखिरी है, खा लो। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बदला लेने की कीमत अपना सब कुछ हो, तो क्या उसे जीत कहा जा सकता है?